वन रैंक वन पेंशन पर दिया गया केंद्र सरकार का समय समाप्त हो गया, लेकिन अब भी सरकार नहीं चुकाना चाहती हमारे पेंशन धारकों का एरियर। सुप्रीम कोर्ट से फिर लगाई गुहार। नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशन रिवीजन को लेकर एक बार फिर से अपडेट आ गई है सभी पेंशन धारकों के लिए, क्योंकि सभी जो पेंशनर संगठन हैं, हमारे पेंशन धारक हैं, उनको 15 सितंबर का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि एक्सटेंडेड टाइम पीरियड खत्म होने जा रहा था। लेकिन आज 16 तारीख है, 15 सितंबर की तारीख जा चुकी है, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। तो आगे इस पर क्या अपडेट है उसके बारे में हम वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, तो बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। पेंशन रिवीजन को लेकर 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने की समय अवधि को जो है तय की गई थी, जो 15 दिसंबर को समाप्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, उसे जो है 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाना था, वो बढ़ा दिया। उसके बाद 15 दिसंबर को जो है ये समय समाप्त हो गया। उसके बाद आज जो अपडेट आई है, दोबारा से सरकार ने 15 मार्च 2023 तक का समय बढ़ाने की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन योजना के बकाये के भुगतान के लिए 15 मार्च 2023 तक एक बार फिर से 3 महीने एक्सटेंड करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट को लगाई गई है। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है, ये भी अहम विषय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि इस बार जो है आपको समय दिया जा रहा है, और अगर आप समय रहते रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो 8.5% आपको इंटरेस्ट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए देना होगा। लेकिन यहाँ पर तो सरकार जो है इंटरेस्ट को छोड़कर आगे के 3 महीनों की तैयारी में जुट गई है। जून में जो है पहली बार शीर्ष अदालत में जाने और गणना करने और भुगतान करने के लिए 3 महीने की मांग के बाद केंद्र सरकार ने इस दफ़ा दूसरी बार बकाया राशि भुगतान करने की जो टाइम के विस्तार की मांग की है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर किस प्रकार का जो है यहाँ पर माहौल है, क्योंकि पहले एक बार टाइम दिया उसमें नहीं कर पा रहे हो, 3 महीने बीच में प्रोसेसिंग में लगे उसमें नहीं कर पा रहे हो, 3 महीने आपको दे दिए उसमें भी नहीं कर पा रहे हो। टोटल 9 महीने का नुकसान सीधे सीधे हमारे पेंशन धारकों का हुआ। उसके बाद आप फिर से 3 महीने मांग रहे हो। अगर आप 9 महीने में नहीं कर सकते हो तो 3 महीने में कैसे होगा? आप फिर से 3 महीने में 16 मार्च को फिर से कहोगे कि आपको 3 महीने चाहिए, क्योंकि ये तो एक रटी रटाई बात लग रही है, क्योंकि काम का इससे कोई लेना देना नहीं है कि 3 महीने हमें चाहिए, जैसे ही ख़त्म हो फिर चाहिए। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बार बार अवमानना कहाँ तक जायज़ है? और आपको इसमें बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जिसने 16 मार्च को केंद्र सरकार का जो आरोपी को सिद्धांत को बरकरार रखते हुए कहा था कि किसी भी तरह की संवैधानिक कमी नहीं है और मनमाना नहीं है। सरकार ने 3 महीने के भीतर बकाया भुगतान करने को कहा था, तो अब 9 महीने के बाद भी कोई उस पर आपने काम किया है या नहीं, उस चीज़ के लिए कौन जवाबदेह होगा? दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा जो है, हम अगर आपको सीधी बात करें बिना घुमाए फिराए, तो सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज करना ही नहीं चाहती है। इसीलिए बार बार दलीलें, बार बार टाइम एक्सटेंशन और ये सब किया जा रहा है। जो असली जानकारी ये है कि 2024 के इलेक्शन में इसका मुद्दा बनाया जाएगा, उसमें यूज करने के लिए अभी के लिए होल्ड पर रखा गया है पेंशन डिवीजन को। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि हमारे जो नॉर्मल पेंशन धारक हैं, जो केवल और केवल अपनी पेंशन पर डिपेंड रहते हैं, उनके लिए पेंशन डिवीजन कितना जो है प्रभावी है, और आप उनकी जो पेंशन धारक हैं उनकी फीलिंग्स के साथ इस प्रकार से खेल रहे हो, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उसका यूज कर रहे हो। तो दोस्तों, हमारे पेंशनर संगठन बिल्कुल अलर्ट है। उन्होंने जो है सरकार के साथ ही फाइल
फाइल कर दिया है कोर्ट में कि ये एक्सटेंडेड टाइम पीरियड रुकना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए और तुरंत पेंशन रिवीजन के आदेश जारी किए जाने चाहिए। तो दोस्तों आगे इस पर जो भी अपडेट रहेगी हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।